नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कहां पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भीषण वर्षा भी कई जगहों पर बीते 48 घंटों के दौरान दर्ज हुई है। नदी नाले संपूर्ण राजस्थान के कई भागों पर काफ़ी तेज बह रहे हैं और कई जगहों पर अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। पाली से लगाकर जालोर, सिरोही, जोधपुर, यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी तक के भागों पर जल भराव, कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई नदियां उफान पर हैं। साथ ही दोस्तों, एक और बारिश का नया स्पेल भी जल्द शुरू होने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। उस बारिश की वजह से राजस्थान के इलाकों पर फिर से तबाही देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर भारी जल आवक से बाढ़ के हालात फिर से बन सकते हैं, उसकी भी अपडेट बताएंगे। दोस्तों, आज दिन भर राजस्थान के कई भागों पर घने बादल छाए रहे। कई जगहों पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के आसपास देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, कुछ जगहों पर रही, लेकिन कई भागों पर बादलवाई धूप छाव के बीच में और उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर दोपहर के बाद मौसमी हलचल बढ़ी है। यहाँ पर जैसा कि हमने जानकारी दी थी दोपहर के वीडियो में भी कि यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी खासी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू के इलाकों पर बन रही है। जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर कुचामन, डीडवाना, साथ ही यहाँ पर अनूपगढ़ के आसपास के इलाके हैं। चूरू के कई भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बीकानेर के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। वैसा ही हुआ दोपहर के बाद कई इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसूनी ट्रप राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बनी हुई है, यानी कि उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, साथ यहाँ पर दक्षिणी पूर्व चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू से होती हुई पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, डिग तक के इलाकों पर बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी तक ट्रप का असर है और अगले 24-48 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रप यहाँ पर बनी रहेगी। 10 अगस्त के आसपास ये दक्षिणायन होगी और बारिश की गतिविधियां दक्षिण पश्चिम राजस्थान के इलाकों पर बढ़नी शुरू होगी। हालांकि दोस्तों, 9 अगस्त की रात्रि से ही कुछ हलचल दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के इलाकों पर बारिश के रूप में बढ़ जाएगी। और दोस्तों, मानसूनी सिस्टम एक और बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी इलाके यहाँ पर बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर भीषण वर्षा हो रही है। राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर अगले 24-48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है, साथ ही बिहार और झारखंड के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सिस्टमों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर बढ़ रही है और कई भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा का दौर जारी है। यानी कि दोस्तों, देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और मूसलाधार भारी वर्षा अलग अलग जगहों पर दर्ज हो रही है। अभी दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। खासतौर पर अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा आज रात को भी हो सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की संभावना। श्रीगंगानगर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर उत्तर पश्चिम इलाके हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में होगी, लेकिन अच्छी खासी कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बीकानेर और अनूपगढ़ के सटे इलाके हैं, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, साथ में नोखा के इलाके हैं, साथ ही यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, चूरू के कई भाग हैं, कुछ नागौर, कुचामन, डीडवाना के आसपास भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बन रही है। कई भागों पर घने बादल भी बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान बढ़ती हुई रहेगी। कुछ मानसूनी ट्रप और सर्कुलेशन का असर कई जगहों पर रह सकता है। भारी से बहुत भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर हो सकती है, जिससे यहाँ पर नदी नालों में उफान देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां आज कई इलाकों पर शुरू हो चुकी है। मध्यम से तेज तो कई जगहों पर दिन भर भारी
भारी वर्षा की गतिविधियां राजधानी जयपुर से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान सीकर झुंझुनू से लगाकर जो यहां पर नीम का थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर के इलाकों पर दर्ज हुई। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ में यहाँ पर टोंक से लगाकर दौसा तक का जो बेल्ट है, कुछ जयपुर दक्षिण उत्तर से लगाकर जो अजमेर तक का भाग है, यहाँ पर भी मध्यम तेज, हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां सीमित इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। बादलवाई कई जगहों पर रहेगी, घने बादल भी कई जगहों पर छाएंगे और मध्यम तेज वर्षा कई जगहों पर झड़ी के रूप में भी देखने को मिल सकती है। और कई नदियां यहाँ पर उफान पर रहने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर टोंक से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मध्यम तेज, कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में कुछ बढ़ेगी और कुछ बड़े दायरों में वर्षा यहाँ पर 8 अगस्त की दोपहर के बाद से लगाकर 9, 10 और 11 अगस्त को देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी बूंदी से लगाकर कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी, यहाँ पर भीलवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उदयपुर, सलूम्बर से लगाकर बांसवाड़ा तक के भाग हैं, साथ ही डूंगरपुर से लगाकर जो प्रतापगढ़ के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास भी मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां फिर से यहाँ पर अगले 72 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। मानसूनी ट्रप 9 अगस्त को दक्षिणायन होगी, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बढ़ेगी। पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आएगी। और दोस्तों, आने वाला सिस्टम जो अभी सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटे इलाकों पर बना हुआ है, ये धीरे धीरे राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी और मध्य और दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी 9 तारीख को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और 13-14 तारीख तक राजस्थान के कई भागों पर मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में आज कई इलाकों पर बादलवाई, धूपछांव, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा, एक आध जगहों पर तेज वर्षा भी हुई है, लेकिन कई भागों पर बादलवाई के बीच में मौसम रहा। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहेगा, बादलों की आवाजावी बनेगी, कुछ घने बादल भी बन सकते हैं। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर के आसपास भी बादलों की घनी आवाजावी, सिटपुट इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर खंड वर्षा के साथ तेज कुछ जगहों पर हो सकती है। बाकी कई भागों पर मौसम बादलवाई, धूपछांव के बीच में रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 9 अगस्त से लगाकर 12-13 अगस्त के बीच में बारिश की संभावना फिर से पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर बन रही है, खासतौर पर सिरोही, सांचौर, जालोर, यहाँ पर उदयपुर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, केकड़े से लगाकर यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां 9 अगस्त से लगाकर 12-13 अगस्त के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में फिर से हो सकती है। तो यहाँ पर फिर से कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति बन सकती है। पहले से ही दोस्तों पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही से लगाकर बालोतरा, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों तक बनी हुई है और फिर से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो अब की बार हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब हो सकती है। निचले इलाकों पर भयंकर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है और कई नदियां उफान पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून दोस्तों राजस्थान के इलाकों पर अगले 10 दिनों के दौरान प्रभावी रहेगा और अधिकतर भागों पर भारी वर्षा दर्ज होगी। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय